फ्रेंड्स, ये एज का हमारा सेकंड पार्ट है। तो देखिए, पहला सवाल है, चार भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। तो सबसे बड़े भाई की आयु कितनी होगी? तो बहुत कोई कठिन नहीं है, तो बहुत सरल सवाल है। तो सबसे पहले हमारे पास जो अंतर है वो 4 वर्ष का है समान रूप से। तो मान लीजिए कि सबसे पहले जो छोटा भाई है उसकी आयु है x वर्ष। तो दूसरे की कितनी होगी फिर? x प्लस 4 होगी। ठीक है, क्योंकि अंतर तो समान है ना। और तीसरे की क्या होगी? x प्लस 8 होगी। और फिर जो चौथा भाई है उसकी क्या होगी? x प्लस 12। क्योंकि देखिए सबका अंतर समान है। देखिए यहाँ पर अंतर 4, फिर यहाँ भी अंतर 4 का और यहाँ भी अंतर 4 का है। अब आप सोच रहे होगे अंतर 4 कहाँ है? तो देखिए ना, 4 का अंतर, जब एक पहला वाला भाई x माना तो अंतर देखिए 4 का है, 4 साल बड़ा है। फिर जब 4 का है तो ये 8 का होगा और ये 12 वर्ष का होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि योग दिया है तो अब हम स्टेप ना बढ़ाते हुए डायरेक्ट कर दें, इनके बीच में प्लस कर दें और इनका योग हमको कितना दिया है? 56 वर्ष दिया है। अब x 2 3 और 4 इसको हम जोड़ देंगे तो ये 4x, 12 8 और 4 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 24 बराबर 56। अब हम क्या करेंगे कि 56 में से 24 को घटा देंगे तो ये कितना आएगा? 32 आएगा। और 4 के पहाड़े से 32 को काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 चौक 32। अब हमें तो बड़े x बराबर हमारे पास क्या आ गया? 8 आ गया। और बड़ा भाई कौन है? ये है बड़ा भाई। तो हमें बड़े भाई की आयु निकालना है तो यहीं पे लिख दें, या हम यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन लिख के बता दे रहे हैं। बड़े भाई की आयु, तो देखिए कठिन नहीं है, बहुत सरल है। तो देखिए x प्लस 12 है तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? 8 प्लस 12, तो ये कितने वर्ष का हो जाएगा? 20 वर्ष का। तो जो बड़ा भाई है वो 20 वर्ष का है और सबसे छोटा भाई जो है वो कितने साल का है यदि हम बताएं तो 8 वर्ष का है। उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सवालों को आप एंट्री या नोट करते जाएं, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों को जितना से जितना हो सके उसे सब्सक्राइब करिए और उनसे शेयर करिए। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? तो देखिए सबसे सिंपल तरीका है। तो देखिए, यदि हम, क्योंकि योग दिया है, तो यदि हम ऐसे कहें कि यहाँ लिख देते हैं पिता, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए पिता, और यहाँ लिख देते हैं पुत्र, और इनकी आयु का योग हम यहाँ लिख देते हैं 46। ठीक, अब मान लीजिए पुत्र की आयु x वर्ष है, ठीक है, और यहाँ पर पिता बराबर यहाँ पर 46। तो यदि हमें पिता की आयु निकालनी हो, किसकी आयु? पिता की, तो क्या होगा? 46, और x कहाँ चला जाएगा? वहाँ चला जाएगा। तो देखिए ये पिता की आ गई और पुत्र की आयु हमने पहले ही x मान ली है। इतना समझ में आया? बताइए, आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों को साथ में रख देते हैं। समझ में आएगा तो बिल्कुल कम बताइएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने पुत्र को रख लिया और यहाँ पर हमने पिता को ऐसे कर लिया। इतना समझ में आया? अब कितने वर्ष पूर्व बोला है? तो 5 वर्ष पूर्व बोला है। तो याद रखिएगा, पूर्व में हमेशा घटाना है। कितना? 5 इसमें से घटाना है तो 5 हमको इसमें से भी घटाना पड़ेगा ना, दोनों में से दो घटाएंगे तो दोनों में से। अब एक चीज़ और भी कही, इनको ब्रैकेट में लिख देते हैं, और
5 वर्ष पूर्व। अब पिता की आयु, देखिए पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, तो 11 पिता में थोड़ी करना है, पुत्र की गुना है ना, तो ये 11 का गुना कर दीजिए। ठीक है, अब हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 11 पंचे 55 बराबर ये हो जाएगा 46 माइनस x माइनस का ये 5। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो देखिए ये 11x और ये 1x यहाँ पर है। अब देखिए ये माइनस का है, तो इसको यहाँ लाएंगे तो काय का हो जाएगा, प्लस का। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये 11x है और ये एक माइनस है, तो इसको इधर लाएंगे, जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा क्योंकि अंक है जहाँ पर, यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर कितना है, 55 है माइनस का, और ये कितना है, 46 है प्लस का, और ये, तो पहले हम क्या करते हैं कि 46 में से 5 घटा लेते हैं। तो 46 में से आप 5 घटाएंगे तो पता ही कितना बचेगा, 41 बचेगा। अब 41 वो भी प्लस का, ठीक है, 41 प्लस का बचेगा। तो चलिए हम लिख देते हैं आपको बराबर में, और ये चलिए यहाँ पर भी लिख लेते हैं, माइनस का कितना, 55 और बराबर ये 41। ठीक, अब यहाँ पर ये प्लस का, और ये प्लस के उधर जाएंगे पक्षांतर से, तो कितना हो जाएगा, जो जुड़ जाएगा 55 और 41 हो जाएगा 96 हो जाएगा। अब x बराबर 12 के पहाड़े से 96 को काटेंगे तो 12 अट्ठे 96, इतना आया समझ में। अब जब x बराबर हमको कितना मिल गया, x बराबर हमें मिल गया 8, लेकिन अभी आंसर नहीं है। तो देखिए ये तो वर्तमान आयु है, ये क्या है, वर्तमान, और लेकिन हमें कितने साल बाद बताना है, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद, तो हम क्या करेंगे, अभी तो वर्तमान में 8 का है, तो इसमें हम 5 और जोड़ देंगे, तो 8 5 कितना हो जाएगा, वो 13 वर्ष का। तो पुत्र कितने का हो जाएगा, 13 वर्ष। ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ए ऑप्शन हमारा सही है। उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे। अब बहुत बहुत बेसिक तरीके से हम हर सवाल बता रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन है पेपर में पूछे ही गए हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आप दूसरों तक पहुंचाएं, आपके फ्रेंड को शेयर करें, और यदि तो आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि कोई सवाल में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें मैसेज करके भी बता सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो देखिए एक दूसरा सवाल भी उसी तरह का है। एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो उनकी आयु क्या है। तो देखिए अब हम यहाँ पर डायरेक्ट हल करेंगे। तो देखिए आपको पुत्र की क्या मानना है, तो अभी हमने आपको बता चुके हैं बेसिक, पुत्र की x है तो पिता की क्या हो जाएगी, क्योंकि योग है तो 56 है, तो क्या हो जाएगी 56 माइनस x। समझ में आया ये कहाँ से आया। अब हमको क्या करना है, दोनों को सामने खड़ा कर देना है। तो देखिए ये हमने दोनों को सामने बराबर में रख के इस तरह से कर दीजिए। अब कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, इस बात का ध्यान रखिए। तो बाद है तो 4 इसमें भी जोड़ दीजिए, और 4 हमको इसमें भी जोड़ देना है। और अब क्या कहा, पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी, 3 गुनी, तो 3 गुनी। अब पिता के बराबर करना है हमें, तो गुना किस में करेंगे, पुत्र में 3 गुना कर दीजिए बस। अब इसके बाद इसका गुणा कर दीजिए अंदर, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 तिया 12 बराबर 56 माइनस x प्लस का 4। अब देखिए 3x ये, और ये काहे का है, ये काहे का है, माइनस का, बराबर के इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, x 4x हो जाएंगे। अब थोड़ा सा और देख लीजिए, वैसे तो हम डायरेक्ट ही हल कर सकते हैं। देखिए ये 56 है, 56 प्लस का है, और ये 4, तो 56 में 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए 4x बराबर, अब हम 60 में से 12 घटाएंगे तो 48 हो जाएगा, 12 को उधर लेके, और 4 से इसको काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
तो पुत्र तो आ गया 12 साल का, पुत्र जो उम्र आ गई कितनी 12, लेकिन हमें तो पिता भी चाहिए ना, तो पिता कहाँ है भाई, पिता भी देख लेते हैं। और हमने क्या बोला 56 माइनस एक्स, तो 56 में से यदि 12 घटा देंगे तो ये आ जाएगा कितना 44। तो देखिए अब ऑप्शन कहाँ है, 12 और 44 है कहीं पर, हाँ 12 और 44 यही है, तो मतलब पिता 44 साल का है और पुत्र, ए ऑप्शन हमारा सही है। उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे, और सवाल समझ में आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में भी उसको शेयर ज़रूर करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब घटाना है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, और बहुत सरल सवाल है, तो इस सवाल को आपको बनाना है। तो अब हम सवाल आपको एक तरह के बताएंगे, तो दूसरा यदि आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं, वो भी देख लीजिए। तो इसका आपको बनाना है इस सवाल को, ये होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सरल है, तो देखिए इसको तो बिगर कलम उठाए ही बना सकते थे, लेकिन क्या है हमको सबको बताना है, सिखाना है, तो इसलिए इस सवाल को हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगनी है। यदि दोनों की उम्र का योग 24 वर्ष है तो सुरेश की आयु बताइए। तो मान लीजिए किरण की हमको नहीं मालूम, तो किरण की आयु हमने के मान ली, तो लेकिन जो सुरेश है, सुरेश है, उसकी आयु किरण की आयु की दोगुनी है। देखिए कहा है कि किरण, देखिए सुरेश की आयु या उम्र किरण की उम्र की दुगनी है, तो किरण की क्या है, दुगनी है। कौन, ये सुरेश, सुरेश माने एस, आ गई समझ में। अब हम क्या करेंगे, और कहा कि वो दोनों की योग, योग दिया है 24, तो हम किरण प्लस सुरेश, सुरेश मतलब 2 के बराबर कितना 24, 2 के और 1 के को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 के हो जाएगा मेरे भाई, और ये हो जाएगा 24, और 3 अट्ठे 24। तो किरण तो आ गई कितने साल की, 8 वर्ष की। लेकिन हमसे किरण थोड़ी पूछी है, हमसे तो किसकी पूछी है, सुरेश की आयु। तो सुरेश की आयु, तो देखिए सुरेश क्या था 2 के, तो यहीं से हम बता सकते थे, ये देखिए 2 के बराबर 2 इंटू 8, तो 8 दूनी 16। तो सुरेश कितने वर्ष का है, 16 वर्ष का है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, ए ऑप्शन सही है। उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे, और हमारा आपसे वादा है कि आयु से संबंधित कोई भी सवाल आप कभी भी छोड़कर नहीं आएंगे। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सरल क्वेश्चन है, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, ठीक। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 वर्ष होगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए यदि हम पिता की पुत्र की आयु क्या मान लें, हम एक्स मान लें या एक्स मान लेते हैं, चलिए ठीक है। और इसकी क्या हो जाएगी, ये 7x हो जाएगी ना पिता की 7x। देखिए पिता की उम्र बेटे की आयु की 7 गुनी है, तो ये 7 गुनी हो गई। अब और कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, तो भैया इनमें 4 जोड़ दीजिए, 4 इसमें भी जोड़ दीजिए, और इनका योग, योग भी तो दिया है 56। तो अब हम इसको इस तरह से, अभी चाहे एक काम करिए, अभी इसको इस तरह से रहने दीजिए। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप बढ़ा देते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये 7x और यहाँ पर प्लस 4 जोड़ दीजिए, और जोड़ दिया। अब योग भी दिया है तो योग भी कर देते हैं हम, एक स्टेप बाय स्टेप बता रहे बिल्कुल। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपसे हर सवाल बनेगा। बराबर 56। अब देखिए 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। 8 और 4 कितना हो जाएगा, 8,
और 56 में से 8 घटा भी दीजिए। समझ में आया? नहीं आया? देखिए 1x और 7x तो कितने हो गए 8। अब 4 और 4 कितने हो गए 8। तो 56 भी तो है ना बराबर के उधर मेरे भाई। तो 56 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 48 बचेगा। तो 8 छंग 48। तो x बराबर कितना 6। और हमसे क्या पूछा गया था पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र कितने वर्ष का x माना है तो पुत्र की आयु कितने वर्ष आ गई 6 वर्ष हमारा आंसर है। तो देखिए आपसे यदि कॉन्सेप्ट आपके अच्छे क्लियर हैं तो आपसे उम्र का कोई भी सवाल कभी भी नहीं मतलब छोड़ के नहीं आएंगे, सब सवाल आपसे बनेंगे। और यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपसे सवाल नहीं बनेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और हमारा उद्देश्य क्या है कि आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर कराते चलना है और हर बेसिक चीज़ें आपको जो नहीं आती वो आपको हमें बताना है। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि आपसे हर सवाल बने और पेपर में हर जो सवाल हम बताएं वो वैसे ही के वैसे ही सवाल आप बना के आएँ। देखो फ्रेंड्स, अब ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है, बस ध्यान से समझना है। वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग 33 वर्ष है। ठीक है, 2 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 28 था। उन पिता और पुत्र की आयु क्या है? अब देखिए इस सवाल को यदि मैं बेसिक तरीके से आपको बताऊं तो समझ लीजिए कि कम से कम मेरे को 5 मिनट लगेंगे और आपको कितना मिनट लगेगा ये सोच लीजिए। तो अब पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यदि मैंने क्या किया कि पुत्र की आयु मैंने मान ली, देख लीजिए पहले पुत्र की आयु मैंने, ये पुत्र है, ये सन है और ये फादर है। तो पिता की आयु मैंने मान ली x वर्ष। ठीक है, और इसकी योग है तो आपको मालूम है क्या करेंगे हम 33 माइनस एक्स, इसी तरह से करते हैं ना। अब और क्या कहा 2 वर्ष पहले, तो आपको मालूम है कि 2 इसमें से भी घटाएंगे और 2 हम इसमें से भी घटाएंगे। और एक बात और ध्यान रखना, इनके गुणनफल भी करना है। तो देखिए गुणनफल करेंगे तो x माइनस 2 आप ऐसा लिखेंगे, लिखने मतलब आपको मैं बता रहा हूँ सब। 33 माइनस एक्स माइनस 2 और बराबर ये 28। ठीक, अब आप जब इसको हल करेंगे तो ये तो बन जाएगा कौन सा, ये तो आपने पढ़ा होगा, ये गुणनखंड हो जाएगा और ये बनेगा आपका वर्ग समीकरण। और वर्ग समीकरण बनेगा तो ये तो बहुत समस्या खड़ी कर देगा। तो आप इसको इस तरह से मत करिए, आपको मैं एक सरल तरीका बताता हूँ। देखिए कैसे, आप यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन पे, ठीक, यदि मान लीजिए कितने साल पहले 2 साल पहले, यदि ये वर्तमान आयु हो, ये क्या है वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु। तो यदि ये 2 साल पहले पिता कितने का, ये तो 27 का, तो ये 2 साल पहले कितने का होगा, जैसे 27 है 2 घटा दीजिए तो 25 का होगा, 25 का होगा। और 2 साल पहले पुत्र कितने का होगा 5 का होगा ना भाई, 2 घटाइए तो 5। अब गुणनफल आपका 28 आना चाहिए। तो देखिए 25 पंचे 125, तो ये तो नहीं आया। ठीक, अब हम बी ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए अब 2 साल पे अभी वर्तमान में पिता कितने का है 30 का है, ध्यान सुनिए, ध्यान से देखिएगा 30 का है, और पुत्र कितने का है 3 वर्ष का। तो 2 साल पहले कितने का होगा, तो ये होगा कितने का 28 का, और 2 साल पहले पुत्र कितने का होगा 1 वर्ष का, और 28 का 1 में गुणा करिए तो 28 एकम 28। आ गया समझ में? नहीं आया तो देखिए गुणनफल आ रहा है 28, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन सही है। मतलब 30 और 3, तो पिता की आयु 30 वर्ष, समझ में आया। तो पिता कितने का है 30 का है और पुत्र कितने का है 3 वर्ष का, समझ में आया। अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि हमें ऑप्शन मिल ही गया है। और आप चाहें तो ये इसको भी चेक कर लीजिए, 28 आएगा नहीं क्योंकि गुणनफल कितना होना चाहिए 28। और यदि आपको सवाल समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 72 था। तो भाई की उम्र क्या है? तो जो आपको ऑप्शन में दिए हैं सब ये किसकी आयु है
सॉरी, ये उम्र जो है वो भाई की। अब देखिए, तो यदि मैं इसको इस तरह से आपको बताऊं बेसिक तरीके से, तो वो भी देखिए, यदि भाई की उम्र एस, भाई यहाँ लिख लेते हैं तो आप समझ जाएंगे, ये भाई है और अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, तो बहन से यहाँ बहन लिख देते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं बहन और यहाँ लिख देते हैं भाई। यदि बहन की आयु x मानी तो भाई तो उससे कितने साल बड़ा है, 6 साल बड़ा है ना, ये हो गई ठीक। और अब 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व के लिए क्या करेंगे हम, देखिए x - 7 इसमें से भी घटाएंगे और इसमें से, तो देखिए इसमें से भी हमको क्या करना पड़ेगा, 7 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना। तो देखिए हमने 7 इसमें से भी घटा देते हैं और इनका गुणनफल भी दिया है, तो गुणनफल कितना, 72। तो ये तो बन गया द्विघात समीकरण, फिर दिक्कत आ जाएगी और फिर सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप ये समझिए, तो देखिए यदि हम ऑप्शन देखते हैं, तो यदि ये अभी वर्तमान में 13 का है, तो 13 का है तो कितने यहाँ पर, तो 13 का है तो 6 साल पहले, ये देखिए 6 साल पहले ये कितने का होगा फिर, है ना। तो 6 साल पहले, तो 6 साल पहले, तो अभी तो देखिए 6 साल पहले तो उसका जो बहन होगी वो तो 0 वर्ष की होगी, है ना। तो ये ऑप्शन नहीं, मतलब जो ऑप्शन आएंगे वो 13 से बड़े होना चाहिए। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो उसका जो भाई है वो कितने का होगा, 19 वर्ष का। तो कुछ सवालों को हमको ऑप्शन से भी करना पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्तमान में पति और पत्नी की आयु का योग 60 है। 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 7:6 था। पति की आयु क्या है। तो देखिए पति की आयु हमको बताना है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको हम करेंगे तो ये भी बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, लेकिन हम आपको इस तरह से बताते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये पति और यहाँ पर पत्नी, ध्यान से देखिएगा, पत्नी की जो आयु का योग है वो कितना है, 60। योग इन दोनों का योग ही तो 60 है ना, लेकिन कितने साल पहले, 4 साल पहले। ध्यान से समझिएगा, 4 साल पहले, तो ये 4 साल पहले और ये 4 साल पहले, तो इनका 4 साल पहले की बात बता रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये 4 साल पहले। तो योग फिर कितना हुआ होगा भाई, योग होगा कितना, 4 और 4 8, मतलब 60 में से यदि हम 8 घटा दें तो योग कितना होगा, 52 होगा। बात समझ में आई। देखिए अभी वर्तमान में इनका योग कितना है, 60 है। तो 4 साल पहले, तो पहले अपन जब करते हैं तो 4 पति में भी करते हैं और 4 पत्नी में भी करेंगे, तो 4 और 4 8 घटा दीजिए, तो 60 में से 52, कितना, 52। तो अब इनका अनुपात कितना है, समझ में आया, 52। तो ये 7x, ये अनुपात है ना, तो हमने 7x मान लिया और ये 6x मान लिया और बराबर 52। अब इनको जोड़ दीजिए, तो 6 और 6 12 और 1 13, 13 x बराबर 52। तो 13 चौको कितना होता है, 52 होता है। तो x बराबर कितना, 4। जब x बराबर 4, अब क्योंकि हमको ये 4 आया, अब हमको क्या करना है कि पति की आयु बताना है। तो पति की आयु बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 28 है, ठीक है। तो क्या करें, अब देखिए, तो ये कितने साल पहले की बात कर रहे हैं, पत्नी, ये पति या पत्नी, तो सबसे पहले कितने साल पहले, 4 साल पहले, तो 4 वर्ष पहले। तो देखिए पहले की बात कर रहे हैं, तो ये 6x है, ये 6x, तो 6 × 4, तो ये कितना, 6 चौको 24, ये 4 साल पहले है ना। और हमको तो क्या पहले, लेकिन वर्तमान में लाने के लिए हमें कितना और इसमें जोड़ना पड़ेगा, 4। ध्यान से समझिएगा, ये 4 साल पहले के, ध्यान से 24 साल की है, ये 4 वर्ष पहले,
24 साल की उसकी पत्नी। तो लेकिन हमको तो वर्तमान में चाहिए ना, क्योंकि हम तो पहले लेके गए हैं उसको, तो हमें तो वर्तमान में चाहिए। तो वर्तमान में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +4 और जोड़ना पड़ेगा। तो कितने साल की है वो अभी वर्तमान में, 28 वर्ष। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। तो उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। अब आप सोच रहे हो कि 24 वर्ष नहीं है, क्योंकि 4 वर्ष पहले की है ना। ये जो है वो कितने, ये जो अनुपात है वो कितना, 4, ध्यान से समझिएगा, वर्ष पूर्व की बात है ये। पूर्व 52 जब ही हुआ ना, वर्तमान में तो 60 है, तो 52, तो ये कितने की पत्नी, 24 की, लेकिन हमें वर्तमान में लाने के लिए 4 और जोड़ना पड़ेगा, तो वो कितनी हो जाएगी, 28 वर्ष की। उम्मीद है सवाल समझ में आया होंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये दूसरा टाइप हम करेंगे, उम्रों की अंतर, मतलब आयु में अंतर होगा। अब अंतर देखिए कैसे, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, ठीक है। 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु क्या है। तो यदि मान लीजिए हम पुत्र, ये देखिए, पुत्र की आयु x वर्ष मानते हैं, तो उसके पिता की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस ये हो जाएगी 24 हो जाएगी ना, क्योंकि 24 अधिक है लड़के से। अब तो देखिए, और कितने साल बाद, 2 वर्ष बाद। तो भैया 2 वर्ष बाद बोल रहा, तो 2 इसमें भी जोड़ दीजिए और 2 हम इसमें भी जोड़ देंगे। ये देखिए 2 वर्ष जोड़ दिए। और अब हमसे ये कहा है कि 2 वर्ष बाद उसके उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। तो भैया 2 गुनी हो जाएगी, इसको बराबर करने के लिए तो पिता पुत्र में हम 2 का गुणा कर देंगे। अब कर लीजिए इसको सरल, तो 2x प्लस 2 दूनी ये 4 बराबर में, यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, 24 और 2 26 हो जाएगा। अब 2x में से 1x घटाइए तो बचेगा 1x, और 26 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 22। तो भैया लड़का कितने का है, लड़का तो आ गया है, तो लड़का कितने का है, यही है ना लड़के की आयु, तो लड़के की आयु आ गई 22 वर्ष। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बस समझने की बात है इस सवाल को। पिता, ध्यान से समझिएगा कि पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। तो मान लीजिए, ऐसा समझिए, आज माता हमारी 25 साल की है, तो पिता हमारे कितने के होंगे, 30 साल के होंगे, 5 वर्ष बड़े हैं ना, ऐसे समझिए। और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। कितनी गुनी है, पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी। तो बहुत अच्छे से समझना है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये माता की आयु जो है पिता से 5 वर्ष बड़ी है, तो ये +3 कर 5 कर दीजिए, मतलब माता से पिता कितने साल बड़े हैं, 5 साल बड़े हैं। तो इसको हम, हाँ ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए, अब क्या कहा कि माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। तो क्या कहा कि माता मतलब m, माता की आयु पुत्री मतलब डॉटर मतलब d लिख देते हैं, है ना। पुत्री की आयु की 3 गुनी है, तो देखिए 3 गुनी है 3 गुनी। तो अब 3 गुनी है, और हमें बोला पुत्री कितने साल की है, 10 की है। तो m बराबर माता की तो उम्र निकल जाएगी ना, 10 यहाँ रखिए आप, तो माता कितने की हो गई, 30 वर्ष की माता हो गई। माता कितने की हो गई, ये माता 30 साल की हो गई। तो पिता कितने के हो जाएंगे, स्वाभाविक है कि पिता हो जाएंगे कितने, 30 की माँ है तो 5 साल और बढ़ा दीजिए, तो पिता हो जाएंगे 35 साल के। 35 साल के हो गए पिता। अब पुत्री कितने की है, लेकिन दिया है, देखिए पुत्री तो 10 की है ना, 10 वर्ष की है। तो जब पुत्री का जन्म हुआ था तो समय पिता की उम्र क्या होगी, तो वर्तमान में ये थी। तो अब हम क्या करें, इसमें जब जन्म हुआ था तो इसमें से क्या करें, हमें तो पिता की चाहिए, तो
पिता की अभी अभी वर्तमान में 10 साल की है, तो जब जन्म हुआ होगा तो 35 में से यदि हम 10 घटा देंगे तो पिता कितने के होंगे? 25 साल के होंगे। मतलब जब लड़की पैदा हुई थी तो पिता की जो उम्र है वो कितनी थी? 25। तो कौन सा ऑप्शन हमारा? सी ऑप्शन है। आया समझ में? तो बस आप अपने तरह से थोड़ा सा सवाल को एक बार पढ़िए और उसको समझने का प्रयास करिए। तो यदि समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसका ये सेकंड पार्ट है। अभी बहुत सारे सवाल हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए हम छोटा ही वीडियो बनाते हैं। बस हमारे वीडियो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक छोटी सी हमारी ये रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में हम मिलेंगे।